ये बात तो जला दो, उसे कुछ कर दो, जला दिया, फिर चिल्लाया भी वो जंगल है वहाँ कोई नहीं देखता। क्या लगता है आपको किस वजह से ये घटना की गई? ये घटना हमें पैसे की वजह से लग रहा है जी। पैसे की वजह से। सरकार से यही अपील है जी हमें, तो योगी जी से, मोदी जी से, कि जैसे आम लोगों का, हर लोगों का छानबीन होती है, बुलडोजर चलता है तो उसकी भी छानबीन हो। सलावे एक अच्छा गांव है, सलावे बड़ा गांव है, उसमें एक आरोपी पनप रहा है, तो उसकी मांग की जाए कि इसके घर भी बुलडोजर चले। यूपी का मेरठ एक ऐसा जिला है जहां से आए दिन सनसनीखेज वारदातें सामने आ रही हैं। एक मामला शांत भी नहीं होता कि दूसरा कांड सुर्खियों में आ जाता है, जिससे कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे सनसनीखेज वारदात ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। सरथना थाना क्षेत्र के ज्वालागढ़ इलाके में कश्यप बिरादरी के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने के आरोप ने पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिशों में नेता कहीं दौड़ते तो कहीं पुलिस से उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीती 5 तारीख की रात ज्वालागढ़ इलाके में एक युवक का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव की पहचान मुजफ्फरनगर जिले के सोनू के रूप में हुई। सोनू अपने सरथना क्षेत्र के ज्वालागढ़ में रहने वाली मौसी मदनवती के यहाँ मिलने आ रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सोनू के पास करीब 80,000 रुपए थे। परिजनों का कहना है कि रास्ते में एक टेम्पो चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सोनू को पहले शराब पिलाई, फिर उससे पैसे छीन लिए। आरोप है कि इसके बाद सोनू के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बदहवास हालत में जमीन पर गिराकर उसे जिंदा जला दिया गया। ये जी मुजफ्फरनगर हमारी मौसी रहती है बड़ी, मुजफ्फरनगर का लड़का है जी, वो हमारे से मिलने आ रहा था जी ज्वालागढ़। दादरी से बैठा टम्पू में, टम्पू था जी सलावे वालों का, सलावे उतार दिया उसे। उतारने के बाद उसने जो किराया दिया तो उसकी जेब में पैसे थे ज़्यादा, उसके पैसे भांप लिए गए। उसके बाद उसे फिर टम्पू में बिठाया गया, वहाँ पे दारू ली, चाउमीन खाई, उन्होंने जो भी किया 4-5 लोगों ने। फिर यहाँ ज्वालागढ़ आए जी वे। ज्वालागढ़ आने के बाद वो ज्वालागढ़ नहीं उतारा, उसे महाराणा प्रताप चौक पे ले गए। जो दारू थी उन्होंने पी खाई वहाँ बैठ के, उसे ज़बरदस्ती पिलाई या नहीं पिलाई उसका हमें कुछ नहीं अंदाज़ा। और उसको फिर यहाँ दारू ख़त्म करने के बाद उस लड़के को वहाँ ले गए जी राड़धना से दारू ली। फिर हमारे लड़के को लगा कि ये लोग कुछ गलत ना कर दें, छिन्ना झपटी हो का उम्मीद हुई, तो उसने फ़ोन किया हमें। उसे नशे में करके उसके ईंट मारी गई सिर पे, अधमरा करा गया। उसके बाद वो जिंदा जलाया गया। ये बताया चलाया गया जहाँ स्कूल के सामने उसे जलाया गया, वहाँ पे एक वो रहता है जी गार्ड, जो वहाँ सोता है रात को। वहीं इस दर्दनाक आरोप के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। घटना कश्यप बिरादरी से जुड़े होने के कारण राजनीतिक रंग भी ले चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को अति क्रूर और शर्मनाक बताया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि दबंगों द्वारा कश्यप समाज के युवक को जिंदा जलाने की घटना के खिलाफ पूरे पीडीए समाज की ओर से आवाज उठाई जाएगी और न्याय की मांग की जाएगी। एसएसपी का कहना है कि 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई और पीड़ित परिजनों से संपर्क कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सरधना में एक कश्यप युवक की घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, जिसमें कि ये बताना है ये घटना 5 जनवरी की रात की है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक शव जली हुई अवस्था में मिला है। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई टीमें पुलिस की गठित की गई। पुलिस ने अत्यधिक तत्परता से कार्य करते हुए एक ही रात में जो जला हुआ शव है उसकी शिनाख्त की और साथ ही में अभियुक्त की गिरफ्तारी भी की। इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। पुलिस की जांच के दौरान ये सामने आया कि जो मृतक युवक है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर थाना सरधना आया था, जहाँ पर कि उसकी मित्रता उसी समय आते हुए रास्ते में टेम्पो संचालक से हुई, जिस टेम्पो में वो यात्रा कर रहा था। दोनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शराब पीने का प्लान बनाया, जहाँ पर कि वो शराब खरीदने एक दुकान पर गए, जहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने केस का अनावरण किया है। शराब खरीदने के बाद दोनों एक स्थान पर बैठकर शराब पीने लगे और इसमें शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर कि ईंट से मारकर युवक की हत्या की गई और उसके बाद उसे जलाया गया। जो अभियुक्त है उसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तत्परता से 24 घंटे के भीतर ही जेल भेज दिया। साथ ही में मृतक के परिजनों को बताकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की गई थी और विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर इसमें अग्रिम निस्तारण किया जा रहा है।
बता दें कि कपसाड़ कांड के बाद प्रशासन किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता। एहतियात के तौर पर कपसाड़ और ज्वालागढ़ गांव में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। दोनों गांवों को बैरिकेडिंग कर सील किया गया है और भारी पुलिस बल तैनात है। गांव में सिर्फ स्थानीय निवासियों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।